हेलो दोस्तों। आजकल काफ़ी लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं और इसी के पीछे स्कैम भी हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने भी एक कंपनी से सोलर पैनल लगवाने की बात की थी। कंपनी का नाम है फोर्स डायनो सोलर सोल्यूशन। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है और जिनका एम्प्लॉय है जो घर पे आया था उसका नाम है मोहित गलोत। मैं जीडी फ्लैट में रहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दी थी। और यहाँ की रजिस्ट्री में रूफ टॉप मेंशन नहीं होता है। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने उनसे पूछा था कि क्या यहाँ पे सोलर पैनल लग सकता है। उन्होंने बोला हाँ, सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। सारे डॉक्यूमेंट्स, लोन प्रोसेस और सब्सिडी हम ही करा के देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद और कंपनी पे ट्रस्ट करके मैंने उसको डाउन पेमेंट कर दी, जो उन्होंने बोला था कि आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और डाउन पेमेंट मैंने कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स में सबमिट कर दिए थे। और बैंक से लोन होना था। ठीक है। और मैंने उनसे ये भी पूछा था इन केस ऑफ अगर बैंक से लोन नहीं होता है और ये या किसी कारण ये बैंक का लोन कैंसिल कर देता है तो क्या मेरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो मुझे तो बोला था हाँ, पैसा रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। बट उस टाइम बाद वही इशू आया कि रूफ टॉप वाला इशू आया, जिससे बैंक ने मेरा जो लोन प्रोसेस था वो कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने कंपनी में बात करी। जो उनकी कस्टमर मैनेजर है मुस्कान शर्मा, उनको मैंने सारा सिनेरियो बताया। जोनल मैनेजर है उनको भी मैंने बताया कि भाई मेरा जो लोन प्रोसेस था वो हुआ नहीं है, वो कैंसिल हो गया। आप मेरा पैसा रिफंड कर दो, क्योंकि आप लोग कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो। आप में से कोई बैंक में एक बार भी पूछने नहीं गया कि आप ये लोन कैसे क्यों कैंसिल हो रहा है। मतलब आपने इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा। आपका कोई भी बंदा एक बार भी बैंक में जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आया। और आप मुझे बार बार बोल रहे हैं बैंक में जाने के लिए। मैं चार चार बार बैंक होके आ गया हूँ। तो भाई आपकी साइड से कोई एफर्ट नहीं लगा और आप लोग मेरा पैसा रिफंड कर दो। मैंने उनको यही रिक्वेस्ट करी। और जो उनके जोनल जो मैनेजर हैं भूषण, उन्होंने बोला हाँ आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे। उनकी रिकॉर्डिंग है, हम बीच में आपको रिकॉर्डिंग में सुनाता रहूंगा। मैं पेमेंट रिफंड करवा रहा हूँ आईसीआईसीआई के बैंक में, एसबीआई और पीएनबी में। आज क्या है पता नहीं, नहीं नहीं तीन बैंक के सर्वर में दिक्कत आ रही है। नहीं, वो तो ठीक है। आप किस अकाउंट में करवा रहे हो, मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, किस अकाउंट में करवा रहे हो आप? दीपक के? मेरे पास सर अकाउंट से, में आपने जो चेक दिया है ना, हाँ, चेक। आपने जो पेपर दिए थे ना, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर कैंसिल चेक भी होगा आपका। नहीं, चेक कोई नहीं है। चेक कोई नहीं है तो मुस्कान जी को आपने डिटेल शेयर की होंगी। बेसिकली अकाउंट टीम के पास है डिटेल शायद। मैंने अकाउंट डिटेल भेजी थी अपनी और मम्मी की। हाँ, तो आप दीपक वाले अकाउंट में डालना जिससे मैंने पेमेंट करी थी, वो दीपक कोई अकाउंट दिक्कत मेरा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसी में अपना वो बैंक डिटेल डाल दीजिए। मैं तो करवा रहा था पेमेंट, बट मेरे यहाँ पे क्या है, तीन बैंक है मेरे पास, एसबीआई है, पीएनबी है और आईसीआईसीआई हाँ है। ठीक, वो पीएनबी वाला मैंने भेजा हुआ है, तो आप दीपक वाले में करवाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी अकाउंट टीम कंफर्म कर देता हूँ। जैसे सर्वर का प्रॉब्लम खत्म होता है सर, आपकी पेमेंट आ जाएगी आपके पास। रिफंड के लिए इनिशिएट हो गया आपका। अच्छा, कब तक हो जाएगा वो? सर मैं सही बताऊं, मैं कल भी ट्राई कर रहा था, कल भी इशू आ रहा था बैंक में। अच्छा आईसीआईसीआई में क्या दिक्कत है पता नहीं, क्योंकि हमारा मेन जो करंट अकाउंट है ना आईसीआईसीआई में ही है। अच्छा अच्छा। तो आईसीआईसीआई के सर्वर में दिक्कत चली है। मैं अभी भी अकाउंट टीम के पास ही बैठा था। आपकी पेमेंट होनी थी, एक दो वेंडर है उनकी पेमेंट होनी थी, सबकी पेमेंट क्या हो रहा है, पेमेंट पे जाके वो कैंसिल पे हो रही है, एरर हाँ, दिखा के कैंसिल हो जा तो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना पीएनबी वाली डिटेल दोबारा भेजूँ आपको उस नहीं ग्रुप नहीं में? आप समझे नहीं, मेरे अकाउंट से जाने में दिक्कत है। मेरा नहीं नहीं आईसीआईसीआई नहीं, अकाउंट है। आपका तो मैं समझ गया, आपका समझ गया। आप मैं, पीएनबी की डिटेल भेज दो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैं है। ग्रुप में दोबारा डाल देता हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप डाल दीजिए, मैं करवा दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है भैया। चैट हुई थी वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने 2 हफ्ते तक मेरे को बेवकूफ़ बनाया कि हम आपको पैसा रिफंड कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। हेलो हाँ, आप कैसे हो भैया? दीपक जी, आवाज कटे, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, आप कैसे हो? बस सर ठीक ठाक। थोड़ी तबियत वगैरह साथ खराब चल रही है, फीवर हो रखा है। अभी तक नहीं हुआ? हाँ जी, रिफंड का अभी तक कुछ नहीं हुआ? आपका रिफंड अभी तक आया नहीं। मेरे को आप 2 मिनट दीजिए सर, मैं तो चेक करके अकाउंट टीम से आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक है, और मुझे आप बता भी आप देना कौन से आप अकाउंट से कर रहा हाँ, हूँ। आप एक बार ना ग्रुप पे एक बार मैसेज और ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपका अभी अकाउंट टीम से चेक करा के रिवर्ट वहीं करवा रहा सर हूँ। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप तभी मैं आ रहा हूँ, मेरे को टैग कर दीजिए जस्ट तभी दोबारा। ठीक है ठीक हाँ जी। है। ओके। हेलो, हेलो। हाँ जी, आपका सर रिफंड तो आई गेस इनिशिएट हो गया है सर। अभी तक? मैं एक बार अकाउंट्स में चेक करा लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी सर 2 दिन छुट्टी पे था, मैं आज ही ऑफिस आया हूँ। नहीं, कल भी मेरी मैडम से बात हुई थी तो उन्होंने बोला मैं अकाउंट में चेक करती हूँ, उसके नहीं बाद आप, कोई अपडेट नहीं दे रहा। मैं कोई दिक्कत है, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दीजिए 2 मिनट। मैं एक्चुअली वेयर हाउस में था, ऑफिस होता तो मैं होल्ड पे बोल देता, होल्ड कर लीजिए। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं कॉल करके आपको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है सर। भूषण सर से बात हुई है आपकी? भूषण सर से नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है अभी, बताइए। नहीं, दिन में तो मेरी बात हुई थी, बोलते हैं आप वो रिफंड के लिए जो बात चल रही है। सर एक सेकंड रुकिए, मैं पूछ लेती हूँ एक बार। नहीं मैम, मैं काफी दिनों से हर कोई यही बोलता है, 1 सेकंड रुकिए, कोई जवाब नहीं दे रहा। बोलते सर मैं हैं भूषण सर से पूछ लेती हूँ आपकी बात क्या हुई, एटलीस्ट एक बार उनसे पूछूं तो सही ना। उन्होंने ये बोला था मैम, मैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात करके आप बोल के आ रहे हैं, तो बोलते अच्छा, हैं मैं उनसे पूछ के अपडेट दूंगी सर, एक मिनट रुकिए, मैं एक बार भूषण सर से पूछती हूँ। हेलो। हाँ मैम, दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। मैम मुझे एक बार फाइनल बता दो, आप लीलावती का पेमेंट रिफंड कर रहे हो या नहीं, बस इतना बता दो आप। लेकिन सर मैं एक बार अपने अकाउंट में पूछ लेती हूँ। मैम ये 2 हफ्ते से आप अकाउंट में जाते हो, कोई रिप्लाई नहीं करता, ना फोन बैक आती है, ना कोई रिस्पॉन्स करता मैसेज पे। मैं जानना चाह रहा हूँ आप पेमेंट करो, वापस रिफंड करोगे या नहीं करोगे, मुझे इतना क्लियर कर दो बस। सर मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ जो टोकन अमाउंट होता है दैट दिस इज नॉट रिफंडेबल।
नहीं, आपका जो घर पे आया था उसने बोला था कि कोई इशू होता है तो हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। सर इशू मतलब किसी चीज का इशू नहीं है, बैंक से डिसबर्स नहीं हुआ है, उसमें आपको दोबारा जाके देखना होगा। हमारी साइड से प्रोसीड है, हमने आपका एग्रीमेंट बनवाया है। हमारे एंड से सर टोकन अमाउंट नॉट रिफंडेबल होता है, जो ओसीआर होता है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि दिस इज नॉट रिफंडेबल। मैम, आपके जो एम्प्लॉय आते हैं घर पे, जो कस्टमर के सोलर के लिए आते हैं, वो तो झूठ क्यों बोलते हैं फिर वो? सर किसने बोला था आपको झूठ, आप मुझे बताएंगे एक बार? आपके जो उसका नाम उस पे लिखा होगा, नाम क्या था उनका जो आए थे घर पे? सर एक बार बताइए मुझे क्या नाम है उनका। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। हाँ जी। मोहित गहलोत। मोहित गहलोत। यस मैम। ठीक है। उनको ठीक मैंने है सब चीजें क्लियर कर दी थी उसी टाइम पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला था हम सब कुछ करवा देंगे। सर मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ नहीं, इवन कहीं भी आप देखेंगे टोकन अमाउंट इज नॉट रिफंडेबल। टोकन अमाउंट कभी भी रिफंडेबल नहीं होता है। टोकन मैम टोकन अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता। ठीक है, मैं समझ गया, आप बोलो टोकन अमाउंट रिफंडेबल नहीं होता। जब आपको हाँ हाँ। सारा सिनेरियो आपको एम्प्लॉय को बता दिया गया है, आपका एम्प्लॉय आपकी हम्म कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम्म उसको हम्म सारी चीजें समझा दी गई थी, सारी चीजें बता दी गई थी, जीडीए फ्लैट है, सब कुछ बताया हुआ था। उसके बाद ही बोल रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, हम्म। अब बैंक की साइड से इशू आ गया, तो इसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। ठीक है, नहीं सर अब आप। आप बोल रहे हो कि हम अमाउंट रिफंड नहीं करेंगे। चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ आप अमाउंट रिफंड नहीं करने वाले हो। आप ऐसे हाँ, कितने कस्टमर को बेवकूफ बनाते होंगे जिनका आप मैं अमाउंट मांग लेते हो। बेवकूफ एक मिनट बताती में हूँ मेरी कहाँ? बात सुन लो, मैं 2 हफ्ते से पागल बना पड़ा हूँ। ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं, आपको 5,000 रखने रख लो। वीडियो रिकॉर्डिंग आप सबकी है मेरे पास, टेक्स्ट मैसेज मेरे पास सब कुछ है। मैं सारी डिटेल ओके। निकाल के रख रखी है, ठीक है। बट उन्होंने मेरे पैसे रिफंड करने से बाद में मना ही कर दिया है। सपोज डाइनो जो कंपनी है जो सोलर पैनल लगाती है, तो भाई ये वो कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रही है। तो कोई जो भी भाई सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो पहले किसी भी कंपनी को डाउन पेमेंट ना करे, पहले अपना लोन प्रोसेस करवा ले। अगर लोन पास हो जाता है उसी के बाद जो भी पेमेंट है तब करे, क्योंकि ये लोग ना क्या करते हैं कि पहले ना डाउन पेमेंट करवा लेते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आती है लोन प्रोसेस में या फॉर्म कैंसिल हो जाता है, बैंक लोन नहीं देता है, तो उसके बाद ये पैसा रिफंड नहीं करते हैं। ये आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठी बातें करते हैं कि आप इनको डाउन पेमेंट करें सोलर पैनल लगवाने के लिए, और बाद में कोई भी इशू होता है तो आपकी पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड कर चुके होंगे पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो मेरे से पैसा लिया था उन्होंने देने से मना कर दिया है। और मुझ जैसे कहता है पता नहीं कितने लोगों के साथ इन्होंने ये फ्रॉड किया होगा। तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा, कोई भी पैनल लगवाने से पहले कोई डाउन पेमेंट ना करे। और फोर्स डायनेट सोलर सोल्यूशन में कोई भी एम्प्लॉय आपके पास आता है कुछ भी बोलता है तो उसमें ट्रस्ट ना करें। ये फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, झूठ बोलते हैं अपने अ, आपसे पैसा निकलवाने के लिए। आपको पहले गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, बाद में कंपनी ही मना कर देगी आपको कि हम पैसा रिफंड नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, ये सब कुछ बोल बाल के। क्योंकि जो घर पे जिस टाइम पे आपका एम्प्लॉय आता है कि वो भी तो आप ही का एम्प्लॉय था ना जो बोल के गया था कि हम रिफंड कर देंगे, उसके जो भी वर्डिंग होती है कंपनी की वर्डिंग होती है। बाद में आप कैसे चेंज कर सकते हो उन वर्डिंग को? भाई यही प्रॉब्लम है कि कंपनियां बस आपसे पैसा निकालना चाहती है और जब रिफंड की बात आती है तो बैकआउट मार जाती हैं। तो ऐसी चोर कंपनी से बच के रहें। फोर्स डायनो सोलर सोल्यूशन जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, भाई मेरे लिए तो चोर कंपनी है। इनके सारे एम्प्लॉय झूठे हैं, कस्टमर सपोर्ट भी इनका बेकार है, सारे झूठ बोलते हैं। इनके मैनेजर से लेके कस्टमर केयर तक की जो भी बंदे बैठे हैं सारे झूठ बोलते हैं। और ये सारी कंपनी एक फ्रॉड ही है मेरे हिसाब से। तो भाई कोई भी इनसे सोलर पैनल ना लगवाए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। कि ये पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो इन लोगों ने करा है, मुझसे झूठ बोला है, मिस इन्फॉर्मेशन दी है, मिसलीड किया गया है मेरे को, और मिसलीड करके मेरे से डाउन पेमेंट ली गई है। तो भाई कोई भी बंदा इन लोगों से सोलर पैनल ना लगवाए, और लगवाने से पहले कोई डाउन पेमेंट ना करे भाई। तो आप जरा इन बातों को ध्यान रखें सोलर पैनल लगवाने से पहले।